जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि की उस अवस्था की जो कि अढ़ाई चाल चलती है। इसे हम अतिचारी चाल भी कह सकते हैं, इसको हम तीव्र गति से चलना भी कह सकते हैं और विलंबिता समाप्त करना भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में शनि की चाल 2.5 गुना तेज होने जा रही है। इसका क्या कारण रहेगा, इसके क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेंगे, इन सभी विषयों को इन वीडियो में हमने इंक्लूड किया है। हालांकि अगर शनि देव की चर्चा करने पर आ जाएं तो देखिए वर्षों का समय कम पड़ जाता है, क्योंकि शनि देव की महानता या इनकी निगेटिविटी दोनों ही चीज़ें बड़े पैमाने पर व्यक्ति विशेष को प्राप्त होती हैं और हर चीज का फल उसे भोगना पड़ता है। जिस तरीके से हम अपने ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सेनापति मानते हैं, बुध को युवराज मानते हैं, गुरु को मंत्री मानते हैं, सूर्य को राजा मानते हैं, उसी तरीके से अगर हम शनि को माने तो यह दासत्व विभाग को रिप्रेजेंट करते हैं, दासत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इनकी महानता इतनी विशाल है कि इनको कर्म फल दाता भी कहा जाता है। कर्म फल दाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कर्म से जुड़े हुए आपके लिए कब दंड लेकर आना है, कब आपके लिए पुरस्कार उत्पन्न करना है, इन चीज़ों का न्याय करते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें छप्पर फाड़ कर देने वाला भी कहा जाता है, क्योंकि कर्म के साथ लाभ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ होता है। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, शनि देव समाज के असहाय और कमज़ोर वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली जब हमारे ऊपर कष्टों का बहुत ज़्यादा आना हो जाता है तो व्यक्ति एकदम से घबरा जाता है, और अगर वो अपने किसी वेल विशर से या घर के बड़े बुजुर्ग से अपनी सिचुएशन को कहता है तो वहाँ से क्या उत्तर मिलता है कि भाई अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, राहु कुंडली मारकर बैठा हो। तो मतलब शनि को हमने सदैव ही निगेटिव अवस्था से देखा है, लेकिन शनि छप्पर फाड़ कर देने वाले भी कहे जाते हैं, क्योंकि शनि की प्रत्येक स्थिति जनजीवन को सदैव ही प्रभावित करती है। क्योंकि आजीविका से उत्पन्न धन हमारे जीवन को पूर्ण प्रभावित करता है। वहीं शनि देव के बारे में एक चीज जानना और अति अनिवार्य है कि शनि देव के प्रभाव हमारे लिए 20 से 25 वर्ष की आयु के लोगों के लिए कहें या 25 से कम आयु के लोगों के लिए कहें, तो वहाँ पर केवल हमारे लिए 25% ही इनके प्रभाव प्रभावी होते हैं, क्योंकि शनि वाले ग्रह हैं और उत्तरार्ध में अपने पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं। और अगर 25 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लिए कहें तो इनके मात्र 50 to 60% प्रभाव प्राप्त होते हैं, और 50 ईयर से ऊपर वाले लोगों के लिए कहें तो वहाँ पर इनके 100% प्रभाव यानी छप्पर फाड़ कर देने वाले प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और मोस्टली बहुत से लोगों के लिए शनिदेव, देखिए ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि शनिदेव जीवन के प्रारंभ से ही आपको बहुत कुछ प्रदान करने लग जाएं। देखिए शनि की अनुकूलता तो जरूरी होती ही है, जो ग्रह यहाँ पर राशि बैठी होती है उसकी भी अनुकूलता बहुत जरूरी होती है। अब जब दोनों की अनुकूलता हमको प्रारंभ से ही मिल जाती है, अब आप देखते हैं जो लोग कीर्तिमान, क्योंकि शनि का देखिए हर अवस्था में अच्छा होना अनिवार्य होता है आजीविका को सुदृढ़ रखने के लिए, और शनि इस समय पर बहुत अच्छी अवस्था में है। हालांकि डिग्री बल कम है, लेकिन फिर भी इनके प्रभाव हमको बहुत ही विशेषता से प्राप्त होने जा रहे हैं। और अगर आपकी चर्चा करें तो इस समय ये आपके उपचय भाव में बैठे हुए हैं। ये उपचय भाव क्या होते हैं कि जहाँ पर पराक्रम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ऐसे स्थानों पर 3, 6, 11 वो भाव माने जाते हैं कि जहाँ पर व्यक्ति को पराक्रम, बल, शौर्य बहुत ज़्यादा दिखाना होता है। ऐसे स्थानों पर शनिदेव का होना बहुत ही उत्तम माना जाता है। अब शनिदेव देखिए, क्योंकि पिछले जुलाई में ये वक्री हुए थे, वक्री होने के कारण कुछ प्रभाव नहीं प्राप्त हुए। कुछ मंगल के साथ इनके जो कभी षडाष्टक और कभी
जो दुर्योग बनते रहे, उनके द्वारा कभी हमको इनके फल प्राप्त नहीं हुए, अब इनके प्रभाव हमारे लिए पूर्ण परिवर्तित होने जा रहे हैं। किस तरीके से इस पर जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनि महाराज जो इस समय उपचय भाव में बैठे हुए हैं और उपचय भाव में ये वक्री हुए थे। वक्री होने के कारण, क्योंकि जिस ग्रह का आने का समय निर्धारित है उस ग्रह का उस भाव से जाने का समय भी निर्धारित है। यानी कि शनिदेव महाराज किस समय पर इस भाव से मेष राशि में चले जाएंगे ये भी विदित है, निश्चित है। लेकिन अब ऐसे में जब ग्रह वक्री हो जाता है, हम वक्री होने का मतलब जानते हैं, ग्रह ज्योतिष शास्त्र में पीछे की ओर गति करने लगता है। पहले उसकी डिग्री कम होती है, जैसे वो 8 डिग्री का है, फिर 7 का होगा, फिर 6 का होगा, फिर 5 का होगा, 4 का होगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो पूरे शून्य पर आकर पीछे की ओर राशि परिवर्तन भी कर देता है, जैसा कि अभी पिछले समय में हमारे गुरुदेव महाराज ने किया, क्योंकि ये कर्क राशि में उच्च के हुए थे और अब राशि परिवर्तन करके ये मिथुन राशि से हमको अपने प्रभाव दे रहे पीछे के भाव से। अब जब ग्रह पीछे की ओर चला गया है तो उसकी कुछ विशेष अवस्थाएं होंगी कि वो नियत समय पर अपने नेक्स्ट भाव में पहुंच सके। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए किस तरीके के प्रभाव उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगे ये जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है यह चर्चा। अब देखिए, क्योंकि जुलाई में शनिदेव को फिर से वक्री होना है। जुलाई में शनिदेव फिर से वक्री होंगे। जब तक अपने इस टाइम को कवर करेंगे नहीं तब तक वो किस तरीके से हमको 2.5 वर्ष अपना यहाँ पर 2.5, क्योंकि इनके 30 डिग्री का यहाँ भोग करना है और 30 डिग्री का भोग अगर 30 महीने के हिसाब से, क्योंकि 2.5 वर्ष में 30 महीने होते हैं, 30 महीने के हिसाब से 1 महीने में 1 कदम माने तो ये अभी मात्र 3 डिग्री के हुए हैं। और ये जो बची हुई डिग्री हैं, इन डिग्रियों को यह अब इन महीनों में यानी कि 2.5 से 3 गुना अधिक तीव्र चाल चलकर पूरा करेंगे। अब इनका प्रभाव किन किन स्थानों से हमको प्राप्त होगा, क्योंकि 2.5 गुना तीव्र चलेंगे। सबसे पहले तो ये जहाँ पर बैठे हुए हैं उस स्थान से, और ये भी जान लीजिए कि शनि जो है भाव वृद्धि कारक ग्रह होते हैं। जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव के लिए बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं, उस भाव के प्रभावों में विस्तार कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। अब इनकी यहाँ से तृतीय दृष्टि जो लग्न को देखेगी, लग्न प्रभावित होगी। सप्तम दृष्टि षष्ठ भाव को देखेगी, षष्ठ भाव प्रभावित होगा। और क्षमा कीजिए, सप्तम दृष्टि पंचम स्थान पर जाएगी, पंचम स्थान प्रभावित होगा। और दसम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर जाएगी, आपका अष्टम स्थान प्रभावित होगा। अब शनि की दृष्टियों के बारे में जान लीजिए। शनि जहाँ भाव वृद्धि कारक ग्रह हैं वहीं इनकी दृष्टियाँ जो हैं विच्छेदात्मक है, विच्छेद करती हैं चीज़ों के मध्य में। यानी कि अगर हम चर्चा करें लग्न से, तो लग्न में आपके अंतर्द्वंद चलता रहेगा। आप अपने और अपनी कंपटीटर की स्थिति में कंपेयर करेंगे, अपने कर्म की स्थिति को कंपेयर करेंगे, आप अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे कंपेयर करेंगे कि उन्होंने आपको ऐसा क्यों बोला, या आपसे उनका जो वार्तालाप हुआ उसका मतलब आपको इस समय पर कंपेयर करना, स्वयं से बातें करना, ये सारी चीज़ें आपकी इस समय पर होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन इनको किस तरीके से हम पॉजिटिव कर सकते हैं उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। संतान के साथ आपके ईगो, टकराव, ये जो उत्पन्न हो रहा है ये भी अब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि देखिए, शनि जब 2.5 गुना तीव्र चाल चलेंगे तो सबसे पहले तो एक चीज़ होगी क्षमा कीजिएगा, कि जो आपको विलंबिता मिल रही थी वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब 2.5 गुना
तीव्र गति से आपको प्रभाव मिलते हुए देखे जाएँगे। चीज़ें आपके फ़ेवर में होंगी और आपके एक्सपेक्टेड टाइम पर होंगी। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे को और आपको मिल रहा है ट्यूसडे, वेडनेसडे को, ये नहीं होगा। अब अगर आप मंडे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपके कार्य मंडे को ही प्राप्त होंगे। दूसरा क्या है, इसके अतिरिक्त आपके जो कह सकते हैं कि मतलब जो अंतर्द्वंद की स्थिति बनी हुई है, ईगो, टकराव, इन सभी को थोड़ा-सा अब शांति मिलती हुई देखी जाएगी। आपके जो आलस्य की प्रवृत्ति है, कार्यों को डिले करने की प्रवृत्ति है, वो रुकती हुई देखी जाएगी। आपकी डिले वाली प्रवृत्ति जो है अब समाप्त हो जाएगी और आप जो है कार्यों को, क्योंकि क्या होता है जब शनि किसी विषम परिस्थिति में होते हैं तो व्यक्ति कार्यों को टालने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है। अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, थोड़ी देर में नहीं, कल कर लेंगे। ये स्थिति उसके अंदर होती चली जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, हताश रहता है, निराश रहता है कि उसको अनाहक ही, क्योंकि उसको यही लगता है कि अभी इन कार्यों की आवश्यकता नहीं, थोड़ी देर में भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता चलता है कि सामने वाले को अर्जेंट में वह चीज़ें चाहिए थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी समस्याएँ भी फेस करता है। अब शनि की विलंबिता को किस तरीके से हम, शनि की ये जो विच्छेदात्मक दृष्टियाँ हैं, इनसे किस तरीके से हमको मतलब कह सकते हैं कि अच्छा बनाना है। इसके लिए देखिए हमको शनि, क्योंकि क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति का बहुत कठोर समय चल रहा होता है, लोग उसके विपरीत हो रहे होते हैं, ऐसे में वो नम्र हो जाए, अपने ईगो को छोड़ दे, अहंकार को छोड़ दे, वह वहाँ पर। अब जैसे अगर संतान के साथ टकराव की हम चर्चा कर रहे हैं, तो संतान के साथ टकराव, लव लाइफ में आपके टकराव, या फिर आपके जो कह सकते हैं कि ससुराल पक्ष से इस समय टकराव, स्वयं से अंतर्द्वंद, ये सब किस कारण चल रहा है कि हो सकता है संतान अपने समय की बात कर रही हो और उसे आप अपने समय में लेकर जा रहे हो। तो यहाँ पर तो देखिए टकराव नेचुरली आ ही सकता है। तो अगर आप थोड़ा-सा चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे, थोड़ा-सा समझेंगे, तो ये जो आपकी टकराव वाली स्थिति है, या जो आपकी विच्छेदात्मक चीज़ें हैं, वो समाप्त हो जाएँगी। अब अगर उपायों की चर्चा करें तो